श्री गोविंद देव की, श्री मदन मोहन की, श्री गोपीनाथ की, पिताई गौर ब्रह्मानंद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्रोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्या श्रवण कर रहे थे। ये वेणु गीत में श्री सुखदेव गोस्वामी कैसे वर्णना कर रहे हैं और विशेष करके जितने ब्रज की गोपियां और राधा रानी ये सब के सब घर में बैठी हुई और अपना दिव्य नेतृत्व द्वारा कृष्ण जब सखाओं को साथ में गोचारण करने के लिए जाते हैं और अपना दिव्य नेत्र में घर में बैठ करके ये वेणु गीत की महिमा को गान कर रहे हैं। कथकल्य श्रवण कर रहे थे कृष्ण कितने सुंदर है और राधा रानी कैसे कृष्ण की सुंदरता को कैसे वर्णना कर रही थी। इसलिए अभी राधा रानी कहती हैं बोले अक्षुण्णताम फलम विदम न परम विदामम। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान ने हमें जो आंखें दिए हैं ये आंखों का सार्थकता किसमें है। बोले अक्षुण्णताम फलम विदम न परम विदामम। यदि आंखों का एक ही फल है जब इन्हीं आंखों से हम भगवान को दर्शन करें, ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ इसमें कहते हैं यदि जो आंखों का वास्तव फल क्या है, यद्यपि आंखों में हम बहुत कुछ चीजों को दर्शन करते हैं लेकिन ये आंखों का सार्थकता किसी में है। बल्कि ये आंखों का सार्थकता है जब इन आंखों से हम श्री मदन मोहन जी को हम दर्शन करें। इसलिए भागवत में बताए अगर इन्हीं आंखों से अगर भगवान को दर्शन नहीं करते हैं तो ये आंख क्या है। कहते ये आंख नहीं ये पांख है, ये आंख नहीं ये पांख है। कहते मयूर पंख में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख बनाए हुए, बताओ ये आंखों से क्या होता है। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। इसलिए ये आंखों का तभी सार्थकता है कहते जब कृष्ण सखाओं को साथ में वृंदावन में गोचारण करने के लिए जाते हैं। बोले किसको साथ में। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने बात बताई। वो कहते हैं अक्षुण्णताम फलमिदं नापरम विदाम सत्य पशु ननु विवसतैर् वयसै। बोले वक्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेण दुष्टम जैवामितीकम अनुरक्त कटाक्ष मुक्तम मुक्तम। कहते ब्रजेश सुतयो, कहते आंखों का तभी सार्थकता है कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं। कहते ब्रजेश सुतयो, कहते ब्रजेश सुतयो मतलब क्या है। कहते ब्रजेश मतलब होता है ब्रज का जो ईसा है कौन, श्री नंद बाबा। कहते विशेष करके जो बलदेव प्रभु भी नंद बाबा को क्योंकि बचपन में उन्होंने कहा जन्म हुए। कहते ये वृंदावन में उन्होंने बचपन में जन्म हुए।
आप देखना, बच्चा जब बचपन में जन्म होता है और जिसको सामने देखता है ना, वो उसको ही पिता मानता है। इसलिए उन्होंने बचपन में ब्रज जन्म हुए ब्रज में, इसलिए ब्रज में जन्म होने के नाते नंद बाबा को ही अपना पिता बोलते थे। और कृष्ण तो मानते ही थे, कहते बलदेव प्रभु भी नंद बाबा को ही अपना पिता मानते थे। कहते ये आंखों का तभी सार्थकता है जब कृष्ण और बलराम जब गोचारण करने के लिए वृंदावन में जाते हैं, जब श्री बलदेव और कृष्ण जब ये दोनों को ये आंखों से दर्शन करे, तभी ये आंखों का सार्थकता। कहते ये एक अर्थ है। कहते दूसरा अर्थ क्या है? बोले अनु वेणु दिष्टम। पहले तो श्री बलदेव प्रभु चलते हैं, लेकिन उनको पीछे पीछे कौन चलते हैं? उसको पीछे पीछे कृष्ण चलते हैं। बोले ये आंखों का सार्थकता किसी में है? कि जो गोपियां वो डायरेक्ट कृष्ण का नाम नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए मानो उनने छुपा करके नाम को ले रहे हैं। कहते आंखों का सार्थकता तो दोनों को दर्शन करने में, लेकिन विशेष करके ये आंखों का सार्थकता है जब ये आंखों से श्री मदन मोहन जी को दर्शन करें, तभी ये आंखों का सार्थकता। कहते ये दूसरा अर्थ है। बोले तीसरा अर्थ क्या है? बोले तीसरा अर्थ है, कहते ये एक मंजरियों का भी एक भाव है। ये मंजरियों का भी एक भाव है। कृष्ण जब मध्याह्न लीला करते हैं, बोले कहाँ पर? बोले राधा कुंड में जब कृष्ण मध्याह्न की लीला करते हैं, जब कभी कभी कृष्ण भी बंसुरी बजाते हैं, लेकिन कभी कभी राधा रानी भी कृष्ण का बंसुरी को ले करके कभी कभी राधा रानी भी बंसुरी बजाती है। इसलिए आप लोग वृंदावन में गए होंगे, एक निधुवन, कभी गए निधुवन में? वहां पर देखना, अब सब जगह में देखोगे कृष्ण को बंसुरी बजाते होगी, लेकिन जब आप निधुवन में जाओगे ना, देखोगे वहां पर श्री राधा रानी बंसी बजा रहे हैं, श्री राधा रानी बंसी बजा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते कृष्ण बंसी बजाने का भाव, जब राधा रानी वो बंसुरी को लेकर के बजाती है, अगर ये आंखों से राधा रानी जब बंसुरी बजाते हैं, अगर इन्हीं आंखों से अगर राधा रानी को बंसुरी बजाते हुए कोई देखे, तभी ये आंखों का सार्थकता है। बोले ये किसकी भाव है? कहते ये मंजरियों का भाव, ये मंजरियों का भाव। बोले क्यों? कहते जो मंजरिया होती हैं, आज हम सबरे श्रवण कर रहे थे, कृष्ण के 3 तरह के गोपियां हैं। कहते एक स्वपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्था। कहते ये इनका 3 तरह का सखियां हैं। कहते ये तटस्था सखियां कौन है? बोले जो कृष्ण को भी मानते हैं और श्रीमती राधा रानी को मानते हैं। यद्यपि दोनों को मानते हैं, लेकिन अगर उनको ज्यादा झुकाव है ना, बोले श्री राधा रानी का प्रति। और एक तरह का गोपियां होती हैं, कहते जो विपक्ष, विपक्ष मतलब वो केवल कृष्ण को ही मानते हैं और राधा रानी को नहीं। जैसे चंद्रावली आदि सखियां, वो केवल कृष्ण को ही मानते हैं, लेकिन ऐसे कुछ गोपियां हैं केवल राधा रानी को मानती हैं। राधा जी की सुख में सुखी और राधा रानी का दुख में वो दुखी रहती है। ये कौन है? इनको कहती है मंजरी। अगर राधा रानी का, जैसे राधा कृष्ण दोनों पासा खेलते हैं, अगर कृष्ण अगर जीत गए ना, इनका सर नीचा हो जाता है, ये दुखी हो जाती हैं। कृष्ण जीत गए, अगर राधा रानी जीत जाती है ना, ये प्रसन्न होकर के सबके सब ताली बजाती है, सबके सब ताली बजाती है, क्योंकि हमारी ईश्वर जी जीत गई है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया ये आंखों का धारण करना तभी सार्थकता है जब इन आंखों में राधा रानी को बंसुरी बजाते हुए जब हम दर्शन करें, तभी ये आंखों का पूर्ण रूप में ये सार्थकता है। इसलिए कहते अक्षरताम फलमिदम न परम विदाम सत्य पशु ननु विवेक सतर वैसई वक्त्रम ब्रजेश सुतयर अनुवेण दुष्टम जैवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। इसलिए गोपियां कहती हैं क्यों ये घर में बैठी बैठी करके आंखों का क्यों इसको बेकार कर रहे हो? चलो हम सबके सब वृंदावन में जाते हैं और ये आंखों को हम धन्य करते हैं। ये आंखों को हम धन्य करते हैं। कहते आंखों का धन्य कैसे होगा? जब राधा रानी को बंसुरी बजाते हुए जब राधा रानी को दर्शन करेंगे। फिर कहती हैं
कहते भैया हमारी एक मर्यादा है, एक लड़की एक स्त्री किसको दर्शन करती है? वो केवल अपना पति को ही दर्शन करती है, पति के सिवाय और किसी को स्त्री दर्शन नहीं करती है। अभी कृष्ण को साथ में थे, इनके शादी भई नहीं, जब शादी नहीं हुई फिर ये कृष्ण को कैसे दर्शन कर सकती है? कहते घर में जेठ है, घर में ननंद है, घर में ससुर है, इनका भी लज्जा है ना, इनका तो लज्जा है ना। इसलिए हमारे भारत में ये जो विधान है ना, ननंद सास जेठ, ये जो विधान ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इनकी कोई लाज शर्म इनसे है। कहते इनकी लाज शर्म है, फिर कृष्ण को कैसे करके दर्शन कैसे कर सकते हैं? बोले अनुरक्त कटाक्ष मुख्य। कहते अगर कृष्ण अगर एक बार किसको अपना तेजी चितवन से अगर कृष्ण किसको देखते हैं, बस उनको दर्शन करते ही तो जितने लाज लज्जा सब कुछ खत्म हो जाती है, उस समय में सब कुछ खत्म हो जाती है। इसलिए कहते कृष्ण जब एक बार हमारी तरफ में एक बार कृष्ण दर्शन करेंगे, दर्शन करने पर हमारे जितने लाज लज्जा सब के सब खत्म हो जाएगा, और छोड़ करके हम क्या करेंगे? केवल कृष्ण को ही हम दर्शन करेंगे, कृष्ण को ही। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले वृंदावनम सखी वितनोति कीर्ति जात देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमणु मयूर नृत्यम पेक्षादिशान्न भरताम समस्त सत्वम। बोले वृंदावनम सखी वितनोति कीर्ति। कहते जो वृंदावन धाम है इसका नाम वृंदावन क्यों? इसका तरह तरह का अर्थ है। एक अर्थ है वृंदा मतलब होता है तुलसी, और वन मतलब होता है वन। जहाँ तुलसी का वन है उसको कहते हैं वृंदावन, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है वृंदा मतलब होता है समूह, वृंदा मतलब होता है समूह। अवन मतलब होता है जो रक्षा करे, मतलब जो व्यक्ति वृंदावन में भगवान को भजन करने के लिए आते हैं, ये वृंदावन क्या करता है? सबको अपना आश्रय देता है। मतलब जो वृंदावन में भजन करने के लिए आए, वृंदावन सबको आश्रय देता है, और भक्त समूह को जो रक्षा करता है। देखो जितने हमारे षड गोस्वामी लोग हुए, जितने हमारे गुरुवर्ग हुए हैं, सबके सब कहाँ जाकर के भजन किया? बोले वृंदावन में जाकर के भजन किया। इसलिए वृंदावन सबको रक्षा करता है, आश्रय देता है वृंदावन। तीसरा अर्थ है वृंदा मतलब होता है समूह, अवन मतलब होता है भरण पोषण करना। बोले जो वृंदावन है सबका तो भरण पोषण करता है, यहाँ तक भी कृष्ण को भी ये भरण पोषण करने वाले ये वृंदावन, कृष्ण को भी सेवा करने वाली ये वृंदावन। और वृंदावन का जो असली अर्थ है, मूल वृंदा कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी, ये मूल वृंदा राधा रानी। इसलिए ये वृंदावन किसका है? कहते ये वृंदावन जो है ये राधा रानी की ये वन, ये वृंदावन। लेकिन राधा रानी ने ये जो वृंदा देवी को ये वृंदावन उन्होंने प्रदान किया है, लेकिन असली जो मूल वृंदा है कहती ये श्रीमती राधा रानी। कहती ये वृंदावन नहीं, ये वृंदावन कौन है? राधा रानी कहती है आनर हृदय मन और मोर मन वृंदावन, ये वृंदावन नहीं। कहते मानो राधा रानी ने अपना हृदय को ही ये वृंदावन रूप में प्रकाशित किया है कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए इसका एक नाम है राधावन, इसका एक नाम है राधावन भी इसका एक नाम है। इसलिए वृंदावन में जाओ, इसलिए सबके सब किसका नाम लेते हैं? अरे जोर से बोलो। सबके सब से राधा जी का नाम लेते हैं। क्यों? कि जो बन है ना ये राधा रानी का बन है। इसलिए राधा जी का एक नाम क्या है? वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, ये राधा रानी का नाम वृंदावनेश्वरी। इसलिए कहते जो वृंदावन है, कहते वृंदावनम सखी वितनोति कीर्ति। कहते विशेष करके जो वृंदावन है बड़ा सुंदर महिमा, इतने वृंदावन धाम की महिमा है। कहते वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवम। कहते ये वैकुंठ से भी बढ़ करके ये वृंदावन धाम है।
कहते वैकुंठ से श्रेष्ठ बताया मथुरा, क्योंकि जो वैकुंठ धाम में कौन रहते हैं? कहते श्री नारायण रहते हैं वैकुंठ धाम में। लेकिन ये नारायण का कोई जन्म नहीं, नारायण कोई जन्म है? नारायण का कोई जन्म नहीं हो, अजन्मा है। लेकिन मथुरा में क्या उससे श्रेष्ठ मथुरा क्यों? वो अजन्मा होते हुए भी कृष्ण मथुरा में जन्म ग्रहण करते हैं। आप बोलोगे, इसलिए साधारण लोग क्या कहते जानते हो? अरे कृष्ण तो हुई द्वापर में जन्म हुई, अगर श्रेष्ठ है ना नारायण, क्योंकि नारायण का कोई जन्म नहीं। कृष्ण तो जन्म हुए द्वापर में और राम जन्म हुए त्रेता युग में, इनका तो जन्म, लेकिन नारायण का जन्म नहीं, इसलिए बड़े नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? बोले अजो भी सन अवयात्मा भूताना भी ईश्वर भी सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। कहते मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। कृष्ण जन्म हुए तभी तो नंद के आनंद भयो जय कने। अगर जन्म नहीं होते तो थोड़ी हम जन्म उत्सव मना सकते। इसलिए अजन्मा होते हुए भी वो जो जन्म हुए ना, इसीलिए उनकी इतने महिमा है। इसलिए अजन्मा होते हुए भी जन्म लिए, कहते अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए वो अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं। इसलिए मथुरा में वे जन्म हुए, मथुरा में ये जन्म हुए। लेकिन जो मथुरा में जन्म हुए हैं, लेकिन वहां पर अंश रूप में जन्म हुए, लेकिन पूर्ण रूप में कहा जन्म हुए? कहते कृष्ण गोकुल में पूर्ण रूप में गोकुल में जन्म होते हैं। इसलिए हम कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कोई नहीं कहते हैं वसुदेव का आनंद भयो, कोई कहता है? इसलिए कहते नंदस्तु आत्मत जाता घादा महामना। इसलिए नंदस्तु आत्मज, ये नंद का ही ये बेटा है श्री कृष्ण। इसलिए कहते हैं ये मथुरा से श्रेष्ठ कौन है? बोले ये श्री वृंदावन धाम। बोले क्यों? बोले रासोत्सवो, जहां पर भगवान ने रास रचाया। रास रचाया मतलब क्या? जहां पर रस का विस्तार किया है। इसलिए कहते हैं वृंदावनम सखी भूव वितनोति कीर्ति जत देवकी सुत पदा भोज लक्ष्मी। इसलिए कृष्ण जब ब्रज में जन्म हुए, इसलिए केवल कृष्ण ही ऐसे एक भगवान हुए हैं जो केवल नंगे पैर में चले। अब बताओ, और राम कोई नंगे पैर में चले देखे हो कभी? राम भी कभी नंगे पैर में नहीं चले, कभी नारायण कभी चले, पादुका धारण करते हैं। लेकिन केवल कृष्ण ही ऐसे एक अवतार हुए जो नंगे पैर में जब वृंदावन में चलते थे। कृष्ण का चरण में उन्हीं से चिन्ह है, लेकिन जब कृष्ण चलते थे ये पृथ्वी कृष्ण का चरण चिन्ह को धारण करते हुए अपना जीवन को धन्य मानती थी। अहो भाग्य है जो भगवान की चरण को स्पर्श में करता हूँ। इसे जब देवकी सुत पदाम भोज लक्ष्मी। कहते ये कौन है? देवकी सुत, यहाँ पर दो अर्थ करते हैं। ये देवकी सुत मतलब एक तो मथुरा में देवकी उनका बेटा है, लेकिन यहाँ पर जो देवकी सुत बताए, कहते श्री जसोदा का दो नाम था। जसोदा की दो नाम थी, एक देवकी और एक जसोदा। इसलिए यहाँ पर जो कहते देवकी सुत का तात्पर्य है, यहाँ पर देवकी मतलब जसोदा का जो सुत है, जसोदा की जो सुत है कौन है? ये कृष्ण है। इसलिए आप लोग रासलीला सुने होंगे, जब ब्रजगोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते लताओं को पूछे, वृक्षों को पूछे, हैं सबको पूछे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दिया, कोई भी उत्तर नहीं दिया। इतने में जब पृथ्वी को पूछे, बोले पृथ्वी तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तेरे को तो कम से कम पता होगा कृष्ण कहाँ गए। लेकिन जब पृथ्वी को ऊपर में देखे है ना, इतने में उन्होंने कृष्ण का चरण चिन्ह देखा। जब कृष्ण की चरण चिन्ह देखा, अभी जितने सब गोपियां तटस्थ विपक्ष सौपक्ष ये सब के सब कृष्ण की चरण की सेवा करती हैं। इसलिए इनको पता है कृष्ण का चरण में क्या क्या चिन्ह है, उनको सब पता है। लेकिन जब देखा पृथ्वी को ऊपर में कृष्ण का चरण पड़ा हुआ, अरे ये तो कृष्ण का चरण चिन्ह है, ये तो कृष्ण का चरण चिन्ह है। ध्वज वज्र अंकुश पताका। और वहां पर बताए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं,
हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, अगर ज्यादा कोई दुख कष्ट हो, हम क्या कहते हैं, भगवान के चरणों को चिंतन करो, तुम्हारी समस्त दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले भगवान के चरण में चक्र है। अगर ये ध्यान से सुन लो, जिसको जो चाहिए मांग लेना। कहते भगवान के चरण में चक्र है। अगर ये चक्र चिन्ह को कोई स्मरण करेगा ना, आपका जीवन में जितने बड़े बड़े शत्रु हो, अगर ये चक्र चिन्ह को स्मरण करो, तुम्हारी शत्रु नाश हो जाएंगे। कहते भगवान के चरण में कमल का चिन्ह है। अगर इसको कोई स्मरण करेगा तुम्हारे जीवन में, जैसे कमल फूल से खुशबू निकलता है, तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशबू निकलेगा। भगवान के चरण में पताका है, झंडा है। अगर उसको कोई स्मरण करेगा तो तुम्हारे जीवन में हर समय तुम्हारी विजय पताका करेगा। भगवान के चरण में स्वस्ति है, स्वस्ति की चिन्ह है। अगर उसको कोई स्मरण करेगा तो तुम्हारे जीवन मंगलमय होगा। भगवान के चरण में गदा है। अगर कोई स्मरण करेगा तो जैसे गदा क्या करता है, चकनाचूर कर देता है, तुम्हारे शत्रु को नाश कर देगा। भगवान के चरण में जाव है। अगर उसको कोई स्मरण करेगा तो घर में लक्ष्मी के भी घर में कभी नहीं होगा। ये चीज सबको चाहिए, लक्ष्मी तो सबको चाहिए, लक्ष्मी। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पर वर्णना करते हैं, कहते एक एक चिन्ह का अलग अलग महिमा, मतलब है ऐसे कोई चीज नहीं जो श्री मदन मोहन का चरण में नहीं है। इसलिए कहते उनकी चरणों को स्मरण कर क्या होगा, जीवन का समस्त दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते कैसे चरण चिन्ह है, बोले जिस चरण को माँ लक्ष्मी, जिस चरण को लेकर के हर समय अपना गोद में लेकर के बैठी रहती हैं, कभी छोड़ती नहीं, जो नारायण की। अब विशेष करके जो कृष्ण का चरण चिन्ह को तो पाने के लिए अभी भी माँ लक्ष्मी कहाँ पर है, बेल वन में अभी भी बैठ करके कृष्ण का चरण को अभी भी लेकर के अभी भी तपस्या कर रही हैं, कृष्ण का चरण हमें प्राप्त करो। लेकिन अभी तक भी लक्ष्मी को कृष्ण का चरण नहीं मिले। अब वो जो दुर्लभ चरण को ये वृंदावन धाम में कृष्ण जब चलते हैं, उनका चरण को स्पर्श प्राप्त करते हुए क्या होता है वृंदावन में, कहते जो घास है, बोले घास नहीं, मानो उनके हृदय प्रेम में जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे खड़े होते, जैसे जो झरना है, बोले झरना नहीं, मानो कृष्ण का चरण स्पर्श प्राप्त करते हुए उनका आंखों से आंसू की झरी बहती है। ऐसे श्री वृंदावन धाम की महिमा। बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले गोविंद वेणु मणुमक्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादि सान्य वरताम समस्त सत्वम। कहते भगवान की चरण स्पर्श प्राप्त करते हुए कहते समस्त सत्वम, जैसे घास है ना, बोले घास नहीं, मानो कृष्ण का चरण स्पर्श करके जैसे हमारा शरीर एकदम कांप उठता है, एकदम जैसे स्तंभ जैसे हो जाता है। इसलिए कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी भी धन्य धन्य मन करती है। और जो हम कल श्रवण कर रहे थे ना, गोविंद वेणु मणुमक्त मयूर नृत्यम, जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि सुन करके मयूर भी नृत्य करना शुरू कर देता है, नृत्य करना शुरू करता है। और नृत्य करते 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 क्या करता है, पंखों को झाड़ देता है। झाड़ने पर जब एक पंख गिरता है, कृष्ण उसको लेकर क्या करते हैं, अपना सर पर लगा देते हैं, क्योंकि उनका प्रेम की ये उपहार है, उनकी प्रेम की ये उपहार है ये। इसलिए कृष्ण एक कारण है, कृष्ण क्यों सर पर ये मयूर पंख धारण करते हैं। इसलिए उसको बाद में हम लोग श्रवण कर रहे थे, हमारे श्यामानंद प्रभु ने जो वर्णना किया है, जो श्लोक उन्होंने वर्णना किया है, ये गोपियां कहती हैं भैया ये निरस होकर के वेणु, वेणु मतलब इनका 3 नाम है, एक बंसी, एक मुरली और एक वेणु, 3 नाम है। लेकिन जो बंसी और जो मुरली ये स्त्रीलिंग है, इकार है ना, उसमें इकार ये स्त्रीलिंग है। लेकिन जो वेणु ये पुल्लिंग है, ये वेणु ये पुल्लिंग है। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं देखो ये बंसी ने ऐसे क्या सौभाग्य किया है, ऐसे कौन सा सौभाग्य की बंसी ने की है
क्या करता है, कृष्ण कभी किसको छोड़ते नहीं, कभी अधर पर, कभी कमर पर, कभी हाथों में, हर समय में ये बंसी को कृष्ण धारण करते रहते हैं। और जो स्त्री कहते हम भी स्त्री हैं और हम कृष्ण कृष्ण भी गोप, हम भी गोप है, कृष्ण गोप हम भी गोप है, इसलिए कृष्ण के अधरामृत में किसका अधिकार, हमारी अधिकार है। लेकिन ये वेणु ये पुल्लिंग होकर के पुरुष होकर के क्या कर रहा है, मानो हमें अंगूठा दिखा दिखा करके है, हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारी जो अधिकार जो अधरामृत में ये पुरुष होकर के सारे रस को ये आस्वादन कर रहा है। और कृष्ण का होठ एक बिंब फल जैसे कृष्ण का होठ, लेकिन ये सारे रस को चुसते चुसते कृष्ण का अधर क्या कर दिया, जो ढीला पड़ गया। मतलब सारे अधरामृत को यही पान कर रहा है, यही पान कर रहा है। इसलिए पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य किया, इसलिए कभी कभी गोपियां कहती हैं चलो हम पौर्णमासी के पास में, क्यों कि जो पौर्णमासी ये सर्वज्ञ सब जानती है, ये सब जानती है पौर्णमासी, ये कौन सा ऐसे तपस्या की जो ये बंसुरी बन करके आए। हम भी वैसे तपस्या करके बंसुरी बन करके आएंगे और हर समय क्या करेंगे, कृष्ण जैसे हर समय अपना अधर पर उनको स्थान देते हैं, फिर कृष्ण के अधर पर स्थान रहेंगे। फिर प्रश्न करते हैं अगर तुम बांस बन करके आओगे फिर कृष्ण तुमको पहचानेंगे कैसे, तुम राधा रानी थी तुमको कैसे पहचानेंगे। कृष्ण सर्वंतर्यामी, कृष्ण सब जानते हैं, वो अपने आप हम पहचान लेंगे। यही पूर्व जन्म में राधा रानी थी, यही राधा तपस्या करके और ये बांस बन करके आई है, बांस बन करके आई है, कृष्ण अपने आप पहचान लेंगे। इसलिए ये बंसुरी की इतने सौभाग्य है। कहते बंसुरी कल सुन रहे थे ना, कृष्ण जब गिरिराज को धारण करते देखो पूरा सीधा खड़े हुए, लेकिन जब बंसुरी में क्या इतना शक्ति है, जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। इसकी वजन में कृष्ण 3 जगह से कृष्ण टेढ़े हो जाते हैं। इसका ऐसे क्या करामती बंसुरी की। इसलिए हमारे विभिन्न पुराण में भी बहुत कुछ बात आई है। ये पूर्व जन्म में बंसुरी ने इसे कौन सा तपस्या की है, जो कि ये बंसुरी बन करके आई। ये कोई बंसी साधारण नहीं, ये कोई बंसी साधारण नहीं। पूर्व जन्म में उन्होंने कठोर तपस्या करके ये बंसी ने कृष्ण की ये बंसी बन करके आई है। इसलिए कहते हैं अगर वृंदावन में कोई धन्य है ना, बोले धन्यास्म मूढ़ मतयो कत हिरण्य। कहते अगर कोई धन्य है, ये हिरण्या धन्य है। इसलिए इनका एक नाम है हिरण का एक नाम है कृष्ण सार, इनका एक नाम है कृष्ण सार। कृष्ण सार मतलब जिसने कृष्ण को ही अपना जीवन का सार बनाया, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण सार। इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, झुंड का झुंड हिरण वहां पर आ जाते हैं और आकर क्या करते हैं, अपना पत्नी को आगे रख देती हैं। और ये जो पुरुष जो हिरण पीछे रहते हैं और पत्नी को आगे कर देती हैं। और आगे करते हुए करती हैं क्या, बोले प्रणयाब लोकोई, कृष्ण को प्रेम भरी दृष्टि से दर्शन करती है। बोले प्रेम भरी दृष्टि से नहीं, मानो कृष्ण को आरती उतारती है, कृष्ण को आंखों को द्वारा कृष्ण का आरती उतारती है। इसलिए ये गोपियां कहती हैं देखो जो पुरुष हिरण अपना पत्नी को आगे कर देती हैं, आगे करके क्या करती हैं, कहते हमारी जीवन धन्य है। बोले क्यों, कम से कम हमारी भक्ति नहीं, हमारी पत्नियां तो भक्ति कर रही हैं, अपना पत्नी तो भक्ति कर रही है। इसलिए अगर हम पत्नी को अगर मदद करेंगे कृष्ण दर्शन के लिए, कम से कम उसका पुण्य तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ। जैसे कृष्ण कालियों के ऊपर क्यों कृपा किए, कारण है उनका पत्नियां कृष्ण भक्ति थी, केवल इसी कारण से। और कभी कभी उनकी पत्नियां कृष्ण की सुंदर सुंदर कथा सुनाया करती थी। इसलिए इसका फल स्वरूप एक दिन कृष्ण ने क्या किया, कालियों के सर पर भगवान नृत्य की। तो यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं जो कालियो इतने खल जाति का था तो उसका हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति भावना कैसे आई, बोले कारण है उनको जो पत्नियां कृष्ण भक्ति थी। कभी कभी ये कृष्ण कथा सुनाया करती थी, जब कथा सुनाती थी मानो उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज हो गया था। लेकिन वो जो स्थान था उसर क्या बोलते हैं, बंजर भूमि था, उसका हृदय बंजर था। लेकिन पत्नियां तो कथा बंजर भूमि होने का नाते वहां पर पेड़ वहां पर पौधा नहीं हो रहा था,
लेकिन जब कृष्ण उसका सर पर नृत्य करने लगे, क्या हुआ? कहते बाग वो पौधा में पानी गिरा, पानी गिरते ही वो जो भूमि एकदम उर्वर हो गया और उसके हृदय में भक्ति संचार हो गया। इसलिए यहाँ पर राधा रानी गोपियां कहती हैं, बोले देखो इनका पति कितने अच्छे हैं, पत्नी को आगे करके पीछे खड़े होकर के कहते कम से कम हम पत्नियां तो कृष्ण भक्ति कर रही हैं, इसलिए हो सकता है इनकी भक्ति करने पर कुछ फल हमें भी मिलेगा, एक दिन हम भी कृष्ण बनेंगे। लेकिन गोपियां कहती है देखो हमारे जीवन में देखो, अगर हमारे पति सास ननद को थोड़ी सी अगर भनक लग जाए, हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, हम कृष्ण को प्रेम करते, अगर थोड़ी सी भनक लग जाए ना, हो गया सारे काम, घर से निकाल देंगे, घर से हमें निकाल देगा, हम भजन करने नहीं देंगे, ये स्थिति हमारी। लेकिन देखो ये हिरण कितने धन्य है जो कि हिरण तो आगे करके कृष्ण को दर्शन कराती है, कितने सौभाग्य है। और कृष्ण जब